देश में 5G सेवाओं को औपचारिक रूप से लागू, तो फॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5G सर्विसेज इन द कंट्री। तो क्या है, देखो भाई, देश में जो 5G का मतलब टेक्नोलॉजी में, जी का मतलब होता है जनरेशन के लिए यूज होता है, उसमें सुधार की अवस्था को दर्शाता है। ये जो डिफेंस में भी जो 1G 2G 3G ऐसे जो लड़ाकू विमान होते हैं, जैसे 1G 2G उन्हें जो मोबाइल में भी होते हैं। जी का मतलब लड़ाकू विमान से 1G 2G से होता है, और जी का मतलब कंप्यूटर से भी होता है, जैसे जनरेशन होती है ऐसे कंप्यूटर में, जैसे 1G 2G इस तरह से। और नैनो टेक्नोलॉजी में 1G 2G इस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी भी होता है। तो ये नहीं कि मैं मोबाइल में होता है, तो बाकी चीज को भी ध्यान रखना, इनको भी मैंने बता दिया है। और मोबाइल टेक्नोलॉजी में भी जो 1G 2G 3G ऐसे इस तरह से 4G 5G, अब 5G चलेगा। और सर्विसेज में जो टेक्नोलॉजी में जी का मतलब जो जनरेशन से होता है, और जी का मतलब उसमें जो डेवलपमेंट को दर्शाता है, तो इनोवेशन को दर्शाता है। यहाँ पर जो विकास कितना पहुंच गया है, ये चीजें कितनी टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजिकल हो गई हैं, हो चुकी हैं, इस चीज को सारी चीज को दर्शाता है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से पीढ़ी है, जैसे पीढ़ी है ना, तो सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी में भी जो पीढ़ियों का जो माध्यम से चीजों को दर्शाने का प्रयास किया जाता है। बात करें कि जब दुनिया में पहली बार जो मोबाइल सेवा शुरू हुई थी, तो उस समय बिना वायर के जो बात की चीत करना भी एक जैसे मान लिया सपने की तरफ एक जैसे चमत्कारी साप, भाई कोई सपना देख रहे हो, इस तरह का था। आज तो हमें ये मुमकिन लगता है कि आज की तो नॉर्मल बात है, लेकिन जब वायर नहीं था, बिना वायर के ठीक भाई बात कर रहे हैं, पहले टेलीफोन थे, इस तरह डॉट फोन थे, अब क्या जो मोबाइल आ रहे हैं, तो उस टाइम पे ये चमत्कारी बात थी अपने आप में। और चर्चा में क्यों है, सारी चीज देखेंगे। चमत्कारी 1G में जो पहली कॉलिंग हुई थी, कुछ भी नहीं था उसमें, फिर आया था मतलब फर्स्ट जो जनरेशन, फर्स्ट जो 1G में जो सिर्फ कॉलिंग थी, बाकी और कुछ नहीं था। सेकंड जी में जो 2G आया था, उसमें क्या था, कॉलिंग के साथ जो SMS भी उसकी सुविधा थी, हम SMS भी सेंड कर सकते हैं। SMS कहीं भी जो डाटा की शुरुआत SMS से कहीं ना कहीं जो ना डाटा की शुरुआत हो गई थी 20 सेकंड उसमें। तो 2G से जो डाटा की शुरुआत होती है, और इसमें जो 64 kbps की स्पीड का जो डाटा जाता है, यहाँ पर जो 144 kbps बराबर होता है, मतलब 2.5G का मतलब इसका होता है। और जो 3G में जो स्पीड इससे ज्यादा है, 3G में जो स्पीड थी इससे ज्यादा थी, और 3G में जो इसकी ज्यादा डाटा जरूरत पड़ेगी सी, भाई सीधी सी बात है, ज्यादा है तो ज्यादा डाटा की जरूरत पड़ेगी। और 3G में जो है MMS में और वीडियो कॉलिंग की और स्टार्टिंग हो गई थी। और 3G में जो हम 2 Mbps की स्पीड पर पहुंच गए थे। फिर हमने जो देश में आया था हमारा 4G, और 4G का मतलब होता है 100 Mbps, 100 का मतलब 100। वो जो 100 Mbps में वीडियो कॉलिंग की जो यहाँ पे क्वालिटी की बात की ज़्यादा की होती है, बफरिंग ज़्यादा नहीं होती इसमें, लेकिन ऑनलाइन जो क्लासेस पॉसिबल हो पाई इसकी वजह से। और 4G में ही जो ऑनलाइन क्लासेस या जो टेलीकम्युनिकेशंस के साथ बहुत सारे जो खुलने लगे, और 4G के आने के बाद ही जो देश में जो बहुत सारे जो डिजिटल बदलाव आए हैं। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं, वो है 1 Gbps। 1 Gbps का मतलब होता है 1 सेकंड में जो इतनी स्पीड होगी। देखो बहुत अच्छी है ये जो इंफॉर्मेशन है। एक जनरली इंडिया में देखी जाए, कोई भी 4 GB की अगर कोई भी है, मान लिया मूवी को उसको डाउनलोड करना है, तो बटन दबाते ही जो वो 4-5 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। अभी जो लेती है ना भाई, हो सकता है 10-15 मिनट ले जाए, लेकिन अब वो 4 सेकंड के आसपास हो जाएगी। तो इतनी स्पीड है, देख सकते हैं। सारे इसके ड्रॉबैक देखेंगे, सारे इसके बेनिफिट देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर ये आ गया तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति घर से जो गाड़ी को ऑपरेट कर सकता है इसमें। तो गाड़ी के लीजिए जितनी भी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत अच्छा फीचर आने वाला है। तो गाड़ी में जो ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, इतनी ही नहीं, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसी ये कंपनी जो है, ये ई कॉमर्स कंपनी, जिन्हें हम ई कॉमर्स कंपनी कहते हैं, जो अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं। तो इनमें भी पता क्या होगा कि सामान के लिए ना डिलीवरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि जो आप कोई भी है ना सामान, कोई भी और मुश्किल से मुश्किल मंगाए और 2 सेकंड में आपके पास आ जाए, वो दरवाजे के बाहर। यानी कि ये आएगा VAV के द्वारा, यानी कि अनमैन व्हीकल्स, मतलब ड्रोन के द्वारा आपके पास पहुंच जाएगा। ये लेकर खड़ा होगा आपके पास, केवल 2 घंटे में ही। हो सकता है कि 2 घंटे में, कोई ज्यादा दूर का 2 घंटे में आ जाए, तो 15 मिनट के आसपास आ जाएगा। अभी जो 2-3 दिन लग जाते हैं, ये 4 ज्यादा दिन लग जाते हैं। तो हाँ, ये इतना इसी को जो ये 5G से पॉसिबल है। ऐसा भी भविष्य में संभव है, क्योंकि जो इसकी स्पीड जो माध्यम से जो कनेक्टिविटी जो बेटर हो जाएगी, इससे कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी, तो कनेक्शन जो ब्रेक नहीं होगा। अगर साथ ही जो रफ्तार में भी जो बहुत तेजी बेनिफिट इससे जुड़े हुए हैं, इंटरनेट की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी इससे। साथ में जो बहुत सारी जो चीजें सर्विसेज हैं वो चल रही हैं, वो बिना ड्राइवर की जो टैक्सी इसमें जो आने वाली है, इस तरह से इसमें जो
इंटरनेट की जो स्पीड चाहिए वो सेंसर डिटेक्ट कर सके, इस तरह की होगी, क्योंकि जो बैटरी बिना ड्राइवर की होगी तो उसमें इस तरह की स्पीड के लिए हमें इस तरह के सेंसर लगे होंगे कि वो उसको डिटेक्ट कर सके। इंटरनेट की स्पीड उससे बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे आगे का रास्ता देखा जा सकते। अब सब एक ब्रॉडबैंड को समझाते हैं, कनेक्शन क्या होता है, ब्रॉडबैंड समझ लेते हैं सारी चीज़ों को, फिर एक जो फैक्ट बाई करा देंगे आपको। कहीं ना कहीं जो है 512 kbps की स्पीड जो मिल जाए तो उसे ब्रॉडबैंड कहते हैं। और 3G, और जो 3G सर्विसेज को पहली बार ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहते हैं 3G को। तो ये एक फैक्ट हो गया, ये कंप्यूटर में पूछा जाएगा आपके। जो सेंसर एम्बेडेड जो नेटवर्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंस्ट्रूमेंट सभी जो सेंसर जो लगे होते हैं। जैसे कुछ दिन पहले जो एक इलेक्ट्रिकल शॉप में मैं गया था, वहाँ पर जो फ्रिज के में देखे सेंसर देखा कि भाई फ्रिज में सेंसर लगा हुआ था। सेंसर कैसा लगा हुआ था कि मोबाइल से ऑपरेट होता है, पता चल जाता है। मोबाइल का जो कैमरा जैसे उसके पास में लाते हैं तो हमें पता लग जाता है कौन सा पार्ट इसका डिफेक्ट है। हमें ये नहीं कि पहले मैकेनिक को बुलाओ फिर जांच कराओ कि भाई ये पार्ट खराब है, ये अब नहीं, हम बस स्कैन करो कैमरे का, जो कैमरे को मतलब ऑन करो और स्कैन होते ही पता लग जाएगा कि ये पार्ट इसका डिफेक्ट है। अब मैकेनिक से पहले ही हमें पता चल जाएगा कि भाई ये पार्ट खराब है। तो सोचिए जब फ्रिज में ऐसे ऐसे देखो इस नई नई फीचर आ रहे हैं, तो एसी, मिक्सर, लाइट, पंखे आदि जो सब जगह में इस तरह के जो आएंगे तो सेंसर लगे होंगे। पर जो मनुष्य का सेंसर, मनुष्य के दिमाग का सेंसर पता नहीं कब जो लगेगा, इसमें कब जगेगा पता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसे पता कि जो किस दिन प्रतिदिन है ना मनुष्य का दिमाग का जो सेंसर है गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। कब बिगड़ रहा है उसको पता भी नहीं चल रहा है। सेंसर वाली बात जिंदगी जो हो जाएगी। आप घर में जो सिर्फ से स्ट्रेस ही नहीं लेंगे, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेंगे, कोई भी काम होगा ठीक है। जैसे खराब होता है बोलेंगे कि ज़्यादा यूज मत करो, जैसा भी करते हैं कि मिक्सी ज़्यादा यूज मत करो, ये प्रेस ज़्यादा यूज करो, ज़्यादा लाइट पे तो भाई खराब हो जाएगी। नहीं, फिर आप कहोगे नहीं भाई मेरे को तो मस्त पता है कि भाई किस तरह से कौन सा पार्ट खराब होगा, कैसे खराब होगा, सबसे पहले पता लग जाएगा। तो देखो भाई आप, तो ये मुझे पता है चल जाएगा। आने वाले समय में ना 5G टेक्नोलॉजी में ना बहुत सारी चीज़ें लेकर नई आ रही है, और दुनिया जो अद्भुत चीज़ें होगी बहुत सारी। जो फिर भी जो देखो एक्सीडेंट से गाड़ियाँ हैं तो गाड़ियों में एक्सीडेंट होना बहुत पुरानी बात हो जाएगी। एक्सीडेंट होगा तभी होगा लेकिन जब जो कनेक्शन टूटेगा, वो ड्राइवर भी तो होगा ही उसमें, अचानक तो ड्राइवर तो होगा ही नहीं भाई। देखो तो जब ड्राइवर होता है तो चलो भाई थोड़ा ह्यूमन वो है कि मानव है तो थोड़ा सोच ले, लेकिन इसमें तो कनेक्शन जब टूट जाएगा तो तब होने के चांसेस आएंगे। फिर भी ऐसी बात नहीं, उसको उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया जाएगा, बहुत ऐसे एक्सीडेंट ना हो, नई नई टेक्नोलॉजी सारी यूज किए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो देखो कोई भी चीज़ अगर अच्छी हो रही है या बेकार हो रही है उस सब जगह जो 5G मदद करेगा। तो अच्छी हो रही है तो वहाँ भी, क्योंकि भाई क्यों हो रहा है सब चीज़ जगह, और अच्छी हो रही है तो उसमें भी। तो ह्यूमन लर्निंग को भी जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए 5G का जो माध्यम से ये सारी चीज़ें होंगी, ये देखने को मिलेगा आपको। और 5G की जो सब भारत में चिंता बड़ी बात क्यों है कि सबसे बड़ी जो जो यहाँ पे 4G 1G पे बदल जाएगा। क्योंकि देखो अभी है, हमें कोई कोने में चले जाए, हम कहते हैं कि 4G आ रहा है, अभी 4G चल रहा है, जैसे 5G भी आ गया तो यार पता नहीं थोड़े से कोने में चले जाते, पता नहीं जो 4G है वो 1G में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। आज सब चीज़ें है ना डिजिटल होती जा रही हैं। एक व्यक्ति सेल्फी लेता है ना, सेल्फी लेकर उसे 1 सेकंड के लिए अपना जो हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है, फिर उसके बाद कि भाई ठीक है इस तरह से। लेकिन इसमें जो नई नई चीज़ें नए नए फीचर आ रहे हैं, बहुत अच्छे इनोवेशन है तो देखने को मिलेंगे। तो हाल ही में अब देख लेते हैं, फैक्ट्स देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयोजित भारतीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन में जो देश की में जो 5G सेवाओं का जो औपचारिक रूप से जो लागू कर दिया है, वे प्रमुख बिंदु मैंने बताई दी हैं। हालांकि यह सेवाएं जो पहले जो औद्योगिक सारे जो इंडस्ट्रियल जो उनके लिए होंगी, सारी चीज़ें सेक्टर में उपलब्ध होंगी, किंतु शीघ्र ही इन्हें जो सेवाओं को जन सामान्य के संदर्भ में लागू कर दिया जाएगा। पहले जितने भी इंडस्ट्री वगैरह उनमें यूज होंगी, फिर जो ये मतलब नॉर्मल आदमी इनको यूज कर सकता है। इसी दौर जो दूरसंचार विभाग की ओर से जो जारी जो आधिकारिक बयान के अनुसार जो सबसे पहले जो 5G देश के जो पहले 13 शहरों में उपलब्ध होगी, और देश के अंत तक जो अन्य शहरों में भी सब में जो उपलब्ध कराई जाएगी, पूरे इंडिया में उपलब्ध करा दिया जाएगा, इस तरह की संभावना है। तो डिड यू नो, तो देखो इस तरह का देखो द एवोल्यूशंस ऑफ द 5G। तो फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ 1G 2G 3G, जैसे मैंने बताया 5G। तो ये जो फर्स्ट में क्या था, एनालॉग टेलीकम्युनिकेशन था, ये 1979 में स्टार्ट हुआ। और 2G हमारा जो है 1991 में जो यहाँ टेक्स्ट मैसेजिंग होते थे सिर्फ। और जो 3G में हमारा जो मोबाइल से वायर्स एंड इंटरनेट कनेक्शन हुआ, ये 1998 में की बात है। और 4G हमारा जो 2008 में स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लाउड IP जो ट्रूली मोबाइल से ब्रॉडबैंड, यहाँ पे सारी चीज़ इस तरह की फैसिलिटी मिलने लगी। और 5G में जो लॉन्च हुआ था, जो अनलिमिटेड डेटा जो कैपेसिटी मिलेगी, उसमें 2019 की ये बात थी, लेकिन अब जाके लॉन्च हुआ है। तो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो 1G मैंने बता ही दिया। 1G को प्रारंभ जो 1990 में किया गया था, लेकिन वास्तव में इसके केवल कॉल और करने की सुविधा थी स्टार्टिंग में इसमें बस। फिर इसमें जो 2G का प्रारंभ हुआ 1999
90 में यानी 1990 में शुरू हुआ। फिर इसे कॉल करने के लिए के साथ ही जो मैसेज भेजने की सुविधा भी, इसमें संदेश देने की गति जो 54 kbps की थी, जो बाद में बढ़ाकर जो 144 kbps कर दी गई और इसे 2.5G कहने कहा जाने लगा। 3G को देख लेते हैं। 3G का प्रारंभ जो है 2000 में हुआ, 2000 में हुआ। भाई देखो सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, तो अच्छे समझते हो चलना, या तो बस ये सोच लो कि नहीं हाँ बस मजे में ले लो कि भाई 5G आ गया, लेकिन इससे क्वेश्चन इस तरह के बनेंगे, देख लो जो आ रहे हैं सारे। तो कॉल संदेश के साथ ही जो MMS की सुविधा भी इसमें स्टार्ट हो गई थी। इसके अलावा जो इंटरनेट की जो मदद से कॉल करने की सुविधा भी दी गई थी, इसी गति जो 2 Mbps की थी। और फिर देख लेते हैं 4G। 4G का प्रारंभ जो 2009 में हुआ, इसकी जो गति जो 100 Mbps और जो 1 Gbps की थी। और जो 1G सेकंड जनरेशन में हुआ था यहाँ पे। तो ईयर 1998 में जो इनोवेशन, ये हमारे सारी चीज़ें इसमें थे। स्पीड थी हमारे 250 kbps थे। डिजिटल GSM और जो CDM इसमें ज़्यादा यूज कर सकते हैं। और सेकंड में फर्स्ट जनरेशन में जो 1979 में जो बेसिक ऑफ द वॉइस ऑफ सर्विस ओनली द, इसमें जो 50 kbps की स्पीड। और 3G में जो 4 जनरेशन में थे, ये ईयर हमारा 2010 में 2010 में जो यहाँ डिजिटल जो डाटा जो इंटरनेट सारी चीज़ें थी, इसकी स्पीड जो 550 जो Mbps की थी। और 4G की बात करें तो थर्ड जनरेशन इसमें जो ईयर 2021 में आया था। ये इंटरनेट कॉलिंग्स और वीडियो कॉलिंग मोबाइल सारी जो अभी जो हम यूज कर रहे हैं 384 kbps के आसपास थे। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे 1G 2G 3G 4G। 1G में मतलब फर्स्ट जनरेशन वायरलेस नेटवर्क था। इसमें सेकंड इसमें जो जनरेशन में वायरलेस नेटवर्क। और थर्ड जनरेशन में जो है यहाँ पे जो वायरलेस नेटवर्क था यहाँ पे। और यहाँ पे भी 4G में वायरलेस नेटवर्क सारी जो, तो बेसिक वॉइस और द सर्विस एनालॉग द बेस्ड द प्रोटोकॉल्स इसमें सारी इसमें थे 1G में। और 2G में देख लेते हैं। डिजाइन फॉर द वॉइस एंड द इम्प्रूवमेंट द कवरेज एंड द कैपेसिटी, फर्स्ट डिजिटल स्टैंडर्ड GSM एंड द CDM इसके लिए बनाया गया था। 3G में देख लेते हैं यहाँ पे। डिजाइन फॉर द वॉइस एंड द सम्स डाटा एंड द कंसिडरेशंस ऑफ द मल्टीमीडिया टेक्स्ट और सारी चीज तरह के भेज सकते हैं। फर्स्ट मोबाइल द ब्रॉडबैंड था 3G, जैसे मैंने बताया था। 4G में देख लेते हैं। 4G से क्वेश्चन बनेंगे जो डिजाइन फॉर द प्राइमरली फॉर द डाटा के लिए यूज बनाया गया था। बेस्ड ऑफ द प्रोटोकॉल्स द LTE ट्रूली मोबाइल से ब्रॉडबैंड, इस तरह से पूरा तरह से ट्रूली करके यही था। और जो क्या है 5G के बारे में देख लेते हैं। 5G जो पांचवी पीढ़ी का जो मोबाइल नेटवर्क है, यहाँ पे जो 1G 2G 3G 4G नेटवर्क के बाद ये जो वैश्विक वायरलेस नाम जो मानक है, यही पे LTE यानी कि लॉन्ग टर्म जो इनोवेशंस यहाँ पे जो मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के नवीनतम अपग्रेड है जो 5G को देख लेते हैं। फिफ्थ जनरेशन ईयर 2020 में डिजाइन फॉर द कनेक्टिविटी तो इंटरनेट वन जो वीडियो कॉलिंग्स हो गया, मोबाइल हो गया, 3D SD जो कॉल आउट कंप्यूटिंग्स और जो गेमिंग सारे इस चीज़ के लिए यूज होगा। इसके लिए स्पीड थी यहाँ पे जो 6400 किलो Mbps, ये जो इस तरह की। और जो 5G तकनीक के साथ साथ एक नई तरह की जो वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ जो शुरू होने जा रहा है, इसकी स्पीड जो इतनी होगी कि जो घटनाओं के घटने की सूचना पहुंचने के लिए समय न के बराबर होगी। जैसे अभी देखते हैं, हम टीवी पे देखते हैं, तो पहले क्या था, पहले हम देखते थे, देखा ना, उसमें जो टीवी पे होता है और जो रेडियो पे भी सुनते हैं तो डिफरेंस आता है काफ़ी। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच देख लेते, ज़्यादा क्रिकेट से ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो उसमें देख लेते हैं। और एक बंदा अगर मान लिया वहाँ पे लाइव देख रहा है, वहाँ पे मैदान में देख रहा है, तो उसका अलग डिफरेंस आता है। तो अब वो बिल्कुल नैनो पिको सेकंड से भी बहुत कम का बराबर होगा, उसमें बिल्कुल आपको तुरंत की तुरंत देखने को मिलेंगी सारी चीज़ें। तो ये इसका सबसे बड़ा जो अच्छा हुआ है। तो कंपेरिजन फिर बिटवीन द 1G 2G 3G एंड 4G, तो ये टेक्नोलॉजिकल फीचर्स क्या है 1G 2G और 2.5G 5G और 3G 4G 6G। स्टार्टिंग हुआ, डेवलपमेंट हुआ हमारा 1970 में और 84 इसमें जो 2G हमारा जो 1990 में और जो 1999 यहाँ पे, ये 3G हमारा 1919 और जो 2002 में, और यहाँ पे ये 2010 ये हमारा 2010 और 2015 के बीच में। और डाटा ब्रॉडबैंड हमारा 2 kbps 1G के लिए, और इसके स्टैंडर्ड MPPS AMS और एनालॉग एंड कैलकुलेटर जो टेक्नोलॉजी होगी इसमें। और इसके देख लेते हैं 2G के लिए, 2G और 2.5G के लिए इसकी जो डाटा ब्रॉडबैंड है 14.4 to 64 जो kbps है। और जो स्टैंडर्ड है हमारा 2G हमारा जो TDMA और जो CDM में GSM 2.5G GPRS और इस तरह से ये सारी चीज़ मिलेगी। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी होगी डिजिटल कॉलर जो टेक्नोलॉजी होगी। और यहाँ पे आपका देख रहे हैं 3G के लिए देख लेते हैं। डाटा जो बैंडविड्थ है यहाँ पे जो 2 Mbps होगी, स्टैंडर्ड होगा जो WCDMA और जो CDMA to 2000। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होगी ब्रॉडबैंड और जो CDMA IP टेक्नोलॉजी। और जो 4G में देख लेते हैं, 4G में आ जाएगा हमारा
जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट हो जाएगा 2000 टू 2010। और जो ब्रॉड जो बैंडविड्थ होगी यहाँ पे जो 200 Mbps टू 1 Gbps फॉलो द मोबिलिटी। स्टैंडर्ड होगा जो सिंगल यूनिफाइड द स्टैंडर्ड। और टेक्नोलॉजी यहाँ पे हो जाएगी यूनिफाइड IP एंड द सिमलेस हो जो कॉम्बिनेशंस एंड ब्रॉडबैंड लैन एंड द बैंड्स। और जो 5G में देख लेते हैं तो 5G में जो यहाँ पे ये 2010 और 2015 में इस तरह से ग्रो करा। यहाँ पे 1 Gbps इसकी जो स्पीड हो डाटा जो बैंडविड्थ होगी इतनी जो हाइयर है। और स्टैंडर्ड यहाँ पे देख लेते हैं सिंगल यूनिफाइड द स्टैंडर्ड। और टेक्नोलॉजी होगी यूनिफाइड IP एंड द सिमलेस जो कॉम्बिनेशन ऑफ द ब्रॉडबैंड। फीचर ऑफ द 5G टेक्नोलॉजी, तो क्या क्या फीचर होंगे इसके लिए देखो 5 फीचर इस तरह से बताए गए हैं। तो लो टू जो जीरो जो लेटेंसी बिल्कुल जीरो होगी इस तरह से Mbps की लेटेंसी होगी। इसमें जो इंक्रीज द कनेक्शन डेंसिटी जल्दी से जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कनेक्ट कर सकते हैं इससे लोगों को जो कनेक्ट होंगे। और जो तीन इनहेंस द प्रिसीजन यूजर ऑफ द शॉर्टर द वेवलेंथ। तो और यहाँ पे जो इम्प्रूव द बैटरी लाइफ, तो बैटरी लाइफ इससे जो इम्प्रूव होगी जो कंजप्शन ज़्यादा। और यहाँ पे 5 है न्यू टेक्नल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे जो 5G विल बी द ओपन द डोर, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज होंगी जितनी सारी चीज़ होंगी 5G के संदर्भ में। भारत की संभावित लाभ क्या कौन से हैं तो ये देख लेते हैं। 5G इंटरनेट के जो ऑफ द थिंग्स IoT क्लाउड्स बिग डेटा कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता IA जो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो कंप्यूटिंग के साथ जो फिफ्थ जी जो चौथी औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण जो प्रवर्तक हो सकता है। जी के जो प्राथमिक अनुप्रयोग में एक जो सेंसर बोर्ड पर नेटवर्क सेंसर एम्बेडेड नेटवर्क का जो कार्यान्वयन में होगा जो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे विनिर्माण उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु और जो कृषि आदि के वास्तविक समय पर सूचना की जो प्रसारण की अनुमति देगा। यहाँ पे जो 5G परिवहन अवसंरचना का स्मार्ट बनाकर जो उसे आधुनिक कुशल बनाने के लिए मदद कर सकता है। 5G वाहन से वाहन और जो वाहन से अवसंरचना के माध्यम से सक्षम करेगा और ड्राइवर को रहित कारों का जो निर्माण करने में मदद मिलेगा कि बिना ड्राइवर की जो आएंगी गाड़ी देखो इस तरह से मिलेंगी क्योंकि देखो कनेक्टिविटी हाई हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 5G नेटवर्क जो है मोबाइल बैंकिंग और जो स्वास्थ्य सेवा आदि की जो पहुंच में भी सुधार करेगा जितनी भी है। 5G जो संदर्भ में भारत की चिंताएं कौन कौन सी है भारत की, तो जब भारत में जो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जो दूरसंचार की क्रांति नहीं पहुंची है वहां पर जिस तरह की 5G तकनीक वाले क्षेत्रों में अल्प तो समानता बढ़ेगी कि एक तरफ तो आदमी बहुत ज्यादा हाई फाई हो जाएगा, एक दूसरी तरफ जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है वो और ज्यादा अपने आप को भाई करेगा कि वो उस तरह का वो तो अलग ही जिंदगी में जी रहा है एक तरफ पूरी हाई फाई एक उनमें जो बिल्कुल गैप बढ़ता चला जाएगा इस तरह से। भारत में जो कम जो फाइबराइजेशन से जो फुटप्रिंट्स वर्तमान में भारत में कुल 30% जो टू टावरों से जोड़ता है। कुल जो 5G को लॉन्च करने के लिए एक संख्या का दोगुना करना होगा। और जो भारत की जो 5G स्पेक्ट्रम मूल्य है वैश्विक औसत कई गुना से महंगा है। यह है भारत के नकदी संकट को जूझ रहा जो दूरसंचार कंपनियों के लिए नुकसानदायक है। और 5G की टेक्नोलॉजिकल जो अपग्रेडेशन नहीं है कि पर्यावरण में कहीं जो यहाँ पे मानवीय जो स्वास्थ्य की क्षति पहुंचेगी विशेषज्ञों के अनुसार जो 5G में आने वाली हृदय के संबंध में देखने को मिल सकती हैं। इससे जो 5G है तो इससे देखो बहुत सारी जो रेडिएशन निकलती हैं उसे देखने को मिल सकती हैं जो हमारे हार्ट को काफ़ी जो भाई हार्म पहुंचाएंगी इस तरह की। तो इसके लिए सिर्फ देखो विशेषज्ञ कह रहे हैं अभी कुछ इसका पूरा नहीं है, अभी जो होगा तो पता लग जाएगा आपको सबको सामने। इसके साथ ही जो तकनीकी जो उन्नति की स्थिति में जो लोग जो निजता का संकट में होगी तकनीक में बहुत ज़्यादा जो परिचित नहीं है। यहाँ पे जो हो सकता है कि भाई देखो कोई जरूर ज़्यादा टेक्निकल नहीं है तो हो सकता है भाई 5G आ गया कोई इंटीरियर में है दूसरा उसका लगे कोई मान लिया फ़ोन लिया कुछ और ही मान लो उससे सारी चीज़ निकाल ले थोड़ा 2 मिनट लगेंगे 2 सेकंड लगेंगे। तो ये है यहाँ पे भारतीय समाज में बढ़ते हुए जो परस्पर तनाव को 5G के प्रयोग से गलत प्रभाव से बचाने के लिए भारतीय कानून और तकनीकी विभाग के लिए चुनौती होगी। और जब 5G के लिए मजबूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करना भी एक चुनौती होगी किस तरह का बनाना कि 5G के लिए सारी चीज़ें फैसिलिटी। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो यहाँ करंट डिवाइसेस एंड द सर्विसेज कुड बी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चीपर 5G devices, the PCU of the data of the transmission 10 times of the faster the 4G. Only the citizens for the cities of the benefit of 5G technology. The numerous signals operating of the some range of frequency 5G of overwhelming props यहाँ पे security and privacy issues are the strength and significance of the video slipped. तो reducing the latency तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें। और इसके कंक्लूजन देख सकते हैं इसमें वैश्विक स्तर पर जो 5G का प्रयोग बढ़ रहा है इस तरह की स्थिति में भारत के लिए औद्योगिक क्षेत्र में स्वयं को प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए 5G को बढ़ाना अनिवार्य है। परंतु भारत सरकार को जो समानता समाज और जो कानून के आयामों को ध्यान में रखते हुए 5G को बढ़ाना देना चाहिए।
कि भाई ठीक है, सब कुछ सब जगह इंप्रूवमेंट हो रहा है, सब जगह अपने इनोवेशन हो रहे हैं, तो हमें भी बनाना चाहिए, लेकिन हमें कुछ देखना चाहिए कि किसी का इतना हो। भारत सरकार को 5G के जो सपने को जो सरकार करने के लिए अपने स्थानीय 5G हार्डवेयर निर्माण के लिए अभूतपूर्व दर के प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ावा देना आवश्यकता है। तो स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण करने के लिए युक्तिकरण आवश्यकता है, ताकि जो सरकार के लिए 5G के क्रियान्वयन योजनाओं के बाधित की